हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज, आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये मैं एक अर्जेंट का सूट आ गया था तो बाकी सब छोड़ के इसको करने लग गई क्योंकि ये जल्दी देना था। फिर मैंने सोचा अभी टाइम बहुत है, हो जाएगा तो पहले इसको कर देती हूँ। तो मैंने दोपहर में ही पहले मगर चलो इसको कटिंग करके स्टिचिंग करती हूँ, तो इसको मैंने कंप्लीट कर दिया था। तो ये काम तो चलता रहेगा। कटिंग कर रही थी तो मैंने सोचा चलो कटिंग कर रही हूँ तब तक अपनी वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा ही मौका देखना पड़ता है भाई करने के लिए, भाई कब काम हो रहा है और कब नहीं। जैसे ही याद आ जाए उसी टाइम व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो वॉइस ओवर तो मैं रात के टाइम ही करती हूँ अपनी वीडियो एडिटिंग। अभी टाइम हुआ है 9:09 और मैं 7 बजे आ गई थी ऊपर, क्योंकि आके खाना वाना बनाया और खाना वाना बना के बच्चों को खिला के आधा घंटा उनको पढ़ाने के लिए बिठाया। और उसके बाद अब अपना खा पी के बर्तन बर्तन साफ़ करके फ्री होके अब मैंने सोचा अपना व्लॉग एडिट कर देती हूँ। तो उसके बाद में अब बस थोड़ी बहुत देर में हस्बैंड अभी आए नहीं है, तो आने के बाद खाना खा के फिर सो जाएंगे। भाई वही है, 10 10:30 तो हो ही जाते हैं सोने में डेली। कई बार 11 भी बज जाते हैं, तो 10 और 10:30 के बीच तो सो ही जाती हूँ तब तक। तो कभी कभार 11 बज जाते हैं, तो इतना टाइम हो ही जाता है। और पूरा दिन नॉन स्टॉप काम करके भाई थक तो जाते हैं तो इंसान ही है ना। लेकिन क्या है ना कि डेली का अब हैबिट भी हो चुकी है। हमें पता है कि भाई हमें ये काम करना है, तो उस चीज़ की आदत भी पड़ चुकी है। अब ज़्यादा अजीब भी नहीं लगता है। जैसे कोई स्टार्टिंग में करता है ना, तो उनको लगता है कि भाई अभी थकान हो रखी है, ये हो रखा वो हो रखा है ना। तो अब तो हैबिट बन चुकी है, एक जैसा शेड्यूल चलता है। तो चलो ये तो चलता रहता है भाई। हम हाउस वाइफ है और हाउस वाइफ के ना तो कभी काम ख़त्म होकर देते। देखो जो मतलब मैं तो एक बात कहूँ, अगर आपके काम जब ख़त्म हो जो मान लो यो एक्स्ट्रा काम आप ना करते हो अपने लिए, जैसे मैं अब स्टिचिंग करूँ, अगर स्टिचिंग नहीं करा करती ना मैं, जब भी मेरे काम ख़त्म नहीं होया करते, पूरा दिन चलते रहा करते। और अब हम वे सारे काम ई भी हुआ है, वही काम हुआ है अब भी, और यो मैं एक्स्ट्रा भी कर लूँ। और भाई अपना यूट्यूब भी संभालूँ हूँ, दो चैनल में चला रही हूँ, तो उससे भी मैं टाइम निकालू हूँ, उसमें भी मैंने टाइम देना पड़ा है। तो वो दिन जब थे और वो दिन अब हैं, बस वो काम करने का तरीका हो जाओ भाई, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ा है सारी चीज़ है ना। तो जैसे आप मैनेज करते रहोगे ना, जिस तरीके से जितना टाइम रहेगा ना, जितना जो करने का अगर ना, जितना पैसा हाथ में हो उतना ही वेस्ट हो जावा है, चाहे कितने भी रुपया के साथ ही खर्चे बढ़ जाओ है ना। उसी तरीके से टाइम है, जितना आप दो टाइम होगा ना वो कब में का वेस्ट होता रहेगा, अपना पता भी ना चला। तो उस टाइम ने हम सेव करें और बचा हुआ टाइम ने बचा कर अपने कुछ काम कर रहे हैं, टाइम तक काम खत्म करके अपना कुछ एक्स्ट्रा काम करें। जो यो जो एक्स्ट्रा काम होना है सिर्फ हम अपने ही करा है, ठीक है। इसमें ना कोई घर वाला की इन्वॉल्वमेंट होती है ना कुछ और होती है। उनके लग करो चे मत करो, उन कोई वो नहीं है, ठीक। उन घर के काम का मतलब हुआ है ना, उन कोई इस काम में हाथ बटाना होता ना कुछ करना। ये सिर्फ हमारा अपने लिए हुआ है और अपने लिए करना चाहिए, ठीक है। तो भाई घर के काम भी करे हैं, घर के काम सारे करूँ, मैं भी अपने घर के काम सारे करूँ हूँ, ठीक है। सुबह अपना 10 बजे थी अपना घर का सारा झाड़ू पोछा रोटी बर्तन। अब गर्मी आ गई ना, तो अब तो रोटी राटी मैं सबकी बनाया करूँगी। सर्दियाँ में जैसे दोपहर में बच्चे आया करते उस टाइम पर बनाया करते, लेकिन अब गर्मी आ गई ना, तो गर्मी में मैं सुबह जैसे 10 बजे अपने हस्बैंड की बनाऊँगी, उसी टाइम पर मैं खा लूँगी, मम्मी खा लेगी और बच्चा की बना कर रखे आया करूँगी, ताकि मेरा दोबारा ना जाना पड़े मैंने 2 बजे जब भी स्कूल तक आवे, क्योंकि उस टाइम पर मेरा 1 घंटा ख़राब हो जावा है। 2 बजे मैं लेने जाऊँ हूँ स्कूल तक लेकर आऊँ, वो मैं डेली लेकर तो आने ही पड़ेंगे बच्चे, क्योंकि कैब नहीं लगवा रखी, ज़्यादा दूर नहीं है, तो स्कूटी से ले आती हूँ मैं खुद ही। तो लेके आने के बाद फिर भाई ऊपर आके उनका रोटी राटी बनाऊँ, तो फिर वो उसमें भाई समेटना, फिर वो 1 घंटा ख़राब हो जावा। तो अब बना कर रख दिया करूँगी भाई। अब गर्मी आ गई है, बालक है कौन से अड़ बुढ़े हैं जो जड़ दांत ना है, तो अपने खा लिया करेंगे है ना। तो इससे भी अपना थोड़ा सा टाइम बचेगा। बाकी सच बताऊं तो हैबिट इतनी बूढ़ी हो रही है, गर्म रोटी अच्छी लग गए हैं। और स्कूल में भी कई बार मैं तो बाद में जैसे सुबह थोड़ा बहुत लेट हो जाओ उठने में, या फिर भाई ऐसा हो जाओ कि आज चलो कुछ बढ़िया बनाऊंगी तो उसमें टाइम लगेगा, तो मैं बाद में भिजवा दूँ खाना गरम गरम। तो बच्चा ना भी आदत असल तो मन नहीं बिगाड़ दी, और गर्म खाने की आदत इसी हो रही। गर्म फिर भी नहीं हुआ, बाढ़ के एक रोटी ज़्यादा खा ले हुआ है, और ठंडी फिर भी वे ऐसे ही खावेंगे नाका नूरी करके ना। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चल लेना कुछ ना फ़र्क पड़ता, गरम गरम खवा दे बाड़का ना, यो भी हो जाओ है। बट वही जिस टाइम हो ना उसा ये बरत लेना चाहिए। मैं तो न्यू कहूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमने गर्म ही खाने, या ज़रूरी नहीं है कि हम डेली ठंडे खाएं है ना। जिस टाइम हो, मान लो बर्डन कम है तो अपना दिन में बना दो, और न्यू है कि भाई आज काम ज़्यादा है और मैंने टाइम नहीं है दिन मान कर ज़्यादा काम कर, तो बना कर रख दे। मैं इस तरीके का काम करा करूँ, तो इस तरीके से फिर मैंने जो जावा है सारी चीज़।
सही कहा आपने। एक बहन का कमेंट है, चलो कमेंट पढ़ती हूँ। एक बहन का कमेंट है, सही कहा आपने दीदी, घर फैमिली सबको हैंडल करना पड़ता है, सबको लेकर चलना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ है हम लोगों का। हम मायके से ससुराल में रह जाते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्या करें, इसलिए हमें अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रखी है इन दोनों से हटके, जिसमें हम बहुत खुश रहते हैं। और जब अपनी मेहनत के पैसे मिलते हैं तो उसको तो कितना खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है, कितना हम बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बिल्कुल सही कही बहन, कत्ती बहुत बढ़िया बात कही आपने। देखो मैंने है ना, अब जाते जाते कितने दिन हो लिए मैं घर जाऊंगी घर जाऊंगी, लेकिन जब भी मतलब जाने का टाइम मिला ना, जब कोई ना कोई अर्जेंट का काम आ जावा है, मतलब इस काम में भी हम इसे फंस जावे हैं कि मतलब हम ना अपनी चल कोई ना बाद में चली जाइए ना, 2 रुपये का लोभ दुखी कर दे हुए है ना। तो इस चक्कर में मैं घर भी नहीं जा, पर मैंने खुद ही होड़ी, तो पहले एक बार मैं आऊँगी घर, क्योंकि मम्मी ने घर में कुछ काम करवाया है, तो होया करे ना कि कोई नई चीज़ हुआ है तो उसने देखने की एक्साइटमेंट है, तो वो चीज़ हो रही है। और कई बार फ़ोन कर लिया मम्मी ने कि आ जा, बस वो निकला ही ना जाता, कभी कुछ काम कभी कुछ काम। और यहाँ के बाहर के कुछ काम हुए हैं वे हो जावे हैं, लेकिन घर जानती टाइम नहीं मिलता। फिर मैं कहा चल मम्मी तो होली के बाद ही आऊँगी, तो 1-2 दिन फिर बच्चा के पेपर भी हो गए। हाँ, अब मैं कहा 1-2 दिन रुक करने का प्रोग्राम बढ़ाऊँगी तो जब भी देखूँगी। लेकिन वो ये है कि भाई अपनी कमाई के पैसे आओ जब, खुशी तो हो गई है, सही बात है यहाँ। और रही बात एक हाउसवाइफ की, हर हाउसवाइफ की लाइफ में स्ट्रगल है, सब ना करना पड़ा है। किसी किसी की लाइफ है जो थोड़ी सी इजी है, भाई अपना ठीक ठाक है जो है, बाकी सबकी एक जैसी नहीं होती है, 5 उंगली एक जैसी ना होती, किसी की कैसी की। मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे भी देखे हैं जो हम तो बहुत 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 बढ़िया होता है, जो अपने तन का अगर अपने तन नीचे वाले ने देख कर जियो, तो अपने तन नीचे वाले ने देख कर जीवेंगे ना, तो हम ना अपनी लाइफ बहुत बढ़िया लगेगी, ठीक है। और अपने आप में खुश रहो, अपने काम में खुश रहो, अपने घर के काम टाइम तक कर दो, अपने बच्चा ने संभाल लो, बस फालतू की दुनियादारी की भड़क लेने की ज़रूरत ना है, दुनिया कोरी भड़क देने की है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत लुगाई ठाली अंडे जावा है, इन और तो कुछ काम है नहीं, इधर की उधर, उधर की इधर, उस तबुजवा उस तबुजवा, उन्होंने कही, तो इन चीज़ा तो बहुत बच कर रहोगे अगर आप अपने आप में किसी मतलब काम में आप अपने आप ने बिजी कर लो तो, ठीक है। पूरा दिन फोन पे ई बूझता कर दिया, ई बूझ कर दिया, वे फिर उनते उन्होंने कही हाँ उस तब कॉन्फ्रेंस में ले उसने न्यू कर, ये भगवान इतनी भड़क, ओ माय गॉड। ये सारी चीज़ मतलब न्यू समझ लो कि मैंने मतलब अपनी लाइफ में जेलियर देख ली है ना, जब जाकर मैं आपने ये बताऊँ, ये चीज़ मैंने ना कि पढ़ी है ना कि लिखी होती, ये चीज़ सारी जब समझ में आवे है, जब हमारे साथ हो ले हुआ है, और बहुत सारे के साथ हो चुकी होंगी, जिनने ईब समझ में आ गई कि भाई कुछ नहीं धरा इन चीज़ा में, सिर्फ अपने काम का मतलब रखो, अपना काम और अपना जो मेहनत है या काम आवेगी, फालतू की ये पूरा दिन बक 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 काम नहीं आवेगी, ठीक है। एक बेबे का कमेंट है, दी तेरा मुड्डे की वीडियो डालना प्लीज़, ठीक है बहन, ओके। दीदी आप कहाँ से हो? मैं हूँ बहन दिल्ली से। दी प्लीज़ मुझे स्टिचिंग आती है, ऐसा बिल्कुल सही है, और फिटिंग वगैरह भी मेरे सूट के बिल्कुल सही आते हैं। अच्छी बात है, अगर आपकी सूट स्टिचिंग आपको आती है तो बढ़िया है, अपने भी करो और आप कुछ बाहर के भी कर लो, आप भी थोड़ा बहुत अर्न कर सकते हो, अपने खर्चे खुद उठा सकते हो, किसी की तरफ मुँह नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। दीदी पैंट में आसन की लंबाई कितनी ले? पैंट के आसन की लंबाई होती है कमर के साथ, जैसे आपने कमर फ्रंट पार्ट आप 12 का कट कर रहे हो तो फिर आप 11 का आप आसन करें, जितने भी आप कमर ले, सॉरी भाई जमाई आ रही है, नींद आवे मैंने, तो जितनी आप कमर लेना उससे 1 इंच कम अपना आसन ले ले, और ज़्यादा ही हैवी है तो आप आधा इंच कम ले लें आप, लेकिन ज़्यादा हैवी होगी तो उनके कमर का भी हैवी नाप होगा, तो आप 1 इंच कम ले लें। दी आपने जो ये सूट पहन रखा है, इस सूट की बाजू की कटिंग स्टिचिंग बताना। दी पिछली वीडियो में मैंने जो सूट पहन रखा था उसकी बात हो रही है, और आज की वीडियो में मैंने सेम बाजू पहन रखी है, तो उसमें मैंने बीच में पर्ल्स वाले मोती लगाए हुए हैं, इसमें मैंने कुछ नहीं लगाया। तो इसकी बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आप दोनों बाजू के बीच में कट लगा दो। एक तो जैसे नॉर्मल बाजू कट करते हैं ना, तो बीच में पूरे को काट दो, उसको काटने के बाद उसको आपको जितना ओपन रखना है ना, 3 4 5 6 वहाँ तक उसको सील दो। सीलने के बाद उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दो दोनों तरफ से, ठीक है, ताकि वो जो कटा हुआ है उसके धागे ना निकले। उसके ऊपर आप लेस लगा दो, और जैसे अपने शोल्डर जोड़ते हैं वैसे शोल्डर जोड़ दो। अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं कोई वीडियो बना लूँगी। अभी बहुत सारे सूट रखे हैं मेरे खुद के सीलने के लिए, मैं पढ़ाई की बना लूँगी, क्योंकि ये बाजू मैंने बहुत पसंद है, मैंने कई सूटा की बना रखी है और इन तो मेरा मन नहीं भरा है, तो मैंने ये बहुत पसंद है।
अभी इस सूट की भी ऐसी है, जो कल पहन रखा था उसकी भी ऐसी है। 2-3 दिन पहले मैंने एक पिंक गाजरी कलर का सूट पहन रखा था, उसकी भी ऐसी है। मतलब जो चीज़ मैंने पसंद होया करे वे मैं कहीं बना लिया करूँ, कोई वो ना है, उसमें थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर दिया करूँ, लेस वेस चेंज कर दूँ तो मैंने अच्छी लगा है। तो और कई सूट रखे हैं, किसी की भी बना दूँगी अगर आपने समझ में ऐसे नहीं आई हैं तो। अच्छा दीदी, सबसे पहला तो इस सूट की बाजू का डिज़ाइन कैसे बनाया प्लीज़ बताइएगा। हाँ देखो, बताने से अगर आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वीडियो बना दूंगी और डाल दूंगी, ठीक है। दीदी, पैंट में फ्रंट और बैक एक साथ कटिंग करें तो फिटिंग बराबर आएगी, प्लीज़ रिप्लाई देना। देखो, अगर पैंट आप बैक और फ्रंट एक साथ कटिंग करते हैं ना तो जो पीछे वाला होता है ना उसमें खिंचाव आता है। जैसे हमारा पीछे का जो साइज़ होता है ना वो हैवी होता है, तो बैठते हैं तो आप खुद सोचो, बैठते तब हमारी पैंट नीचे की तरफ जाती है ना तो वो खिंचेगी, तो वो परफेक्ट इतना नहीं आएगा। ऐसे तो अब प्लाजो बनाते हैं जो बिना साइड से कट का होता, उसमें तो सेम ही ले लेते हैं, उसमें मैं कट नहीं करती हूँ, वो सेम आता है। लेकिन पैंट का थोड़ा अलग हिसाब होता है, तो आप बैक और फ्रंट अलग अलग कट करेंगे तो ही बेटर रहेगा, आपकी बढ़िया अच्छे से पैंट बनेगी। दीदी, आप बात करना मेरे से, मैं बीमार हूँ। सुमन संदीप, क्या हुआ बहन आपको और कैसी तबीयत है? और बीमार मतलब अभी सीजन चल रहा है उस करके बीमार हो या कुछ और प्रॉब्लम है? प्लीज़ आप रिप्लाई ज़रूर करना। दी, मुझे ये पूछना था कि आगे के नेक में मार्केट का नेक लगाए तो पीछे वाले गले कैसे काटना चाहिए कि तेरा छोटा बड़ा ना रहे? मेरे सूट में बैक वाला बैक वाले से आगे वाला कम हो जाता। हाँ, जब हम नेक का देखो, किसी में हमने एक का ब्रोड रख लिया 6 का और एक का रख लिया 5 का, तो उसमें आएगा ही आएगा ये दिक्कत। तो आपको फ्रंट का और बैक का सेम रखना, तभी आपका सेम आएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दीदी, वो बाकी आप देख लीजिए, आपको मार्केट का यूज़ करना है, आप खुद कट कर सकते हो, इच्छा है आपकी। मैंने जो ले रखे हैं वो दोनों मैं सेम ब्रोड के लेती हूँ। अगर जो किसी का चौड़ा होता है उसको मैं बीच से कम कर देती हूँ, ऊपर से नीचे से वो पूरी ब्रोड रहेगी लेकिन ऊपर से मैं उसको कम कर देती हूँ। दीदी, मुझे भी सिलाई आती है पर दूसरों के सूट सिलने में डर लगता है, क्या करूं? आपको देख के मैंने सिलाई में इंटरेस्ट हो रखा है, मैं आपकी वीडियो देखती हूँ और लाइक भी करती हूँ। थैंक यू बहन, थैंक यू सो मच। और प्रैक्टिस करने से डर ख़त्म हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहो आप, क्योंकि आप अपने सूट सिल लेते हो, अपने घर वालों के सिल लेते हो, तो कस्टमर के भी आप सिल ही सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में लगता है थोड़ा थोड़ा, और रही बात आप सोचोगे भी फिटिंग में कोई दिक्कत हो जाएगी, किसी चीज़ में कोई भी दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक हो भी सकती है। सिलाई में कभी कोई कुछ गलत नहीं होता है, अगर आपसे गलती हो भी जाएगी तो वो ठीक भी हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा सूट टेढ़ा ना जाए, क्योंकि टेढ़े का कोई इलाज नहीं है, बाकी सब चीज़ों का इलाज है, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। तो आपको बीच सेंटर से कपड़ा लेके कट करना है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, सभी के लिए है ये बात। कभी भी कोई भी कपड़ा आप कट कर रहे हो ना तो बीच सेंटर से ले, क्योंकि कई बार टेढ़े जाते हैं ना, टेढ़ा जो सूट जाएगा ना उसका कोई इलाज नहीं है, वो सीधा नहीं हो सकता है, क्योंकि कई बार कान में भी सूट आ जाते हैं या किसी से कान में कट भी जाते हैं। कई बार प्रिंट या कढ़ाई ऐसे दी होती है कि हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, और उस तरीके से बस इसका इलाज नहीं है। बाकी कुछ भी गलती हो जाती है ना, कुछ डिज़ाइन करके या कोई भी चीज़ करके हम कपड़े को डिज़ाइनर बना सकते हैं और उसको सिल सकते हैं, ठीक है। बेफिक्र होके आप आराम से और ध्यान से उस कपड़े की कटिंग करें, स्टिचिंग करें। एक दो बार अगर कुछ गलतियां होंगी तो उन गलतियों से आप सीखें कि भाई आपसे क्या गलतियाँ हुई और कहाँ गलती हुई, क्योंकि कस्टमर गलतियाँ होती है तो कस्टमर बताते हैं ना, तो वो हमारे लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि हमें पता चलता है अपनी गलतियों का कि भाई यहाँ मैंने ये गलती की है, तो गलती की है हो तब आपको बताएंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपकी यहाँ गलती और आपको यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। और रही बात, गलती किससे नहीं होती, सबसे होती है, किसी से भी हो सकती है। जो बड़े बड़े बुटीक, जो बड़े बड़े टेलर बैठे हैं उनसे भी मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, 10 सूट अगर एक टेलर बना रहा है ना तो सेम फिटिंग किसी की भी सूट की नहीं आएगी। 10 के 10 में से 2-3 अल्ट्रेशन तो ज़रूर आएंगी, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप कटिंग करें और स्टिचिंग करके। तनु, मेरे भी कमेंट का जवाब नहीं दिया, मैंने प्लाजो के बारे में पूछा था, बताया नहीं। सॉरी तन्वी, आपने क्या पूछा था, एक बार प्लीज़ दोबारा से रिप्लाई करना, कल की वीडियो में आपका कमेंट का जवाब दूंगी। मुझे ध्यान नहीं है, शायद पिछली वीडियो में चले गए हो आपका कमेंट, तो ऐसा तो आपको पता है। देखो, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, अगर आपका मिस हो गया तो उसके लिए सॉरी। तो आप प्लीज़ मुझे दोबारा कमेंट करना, क्या कमेंट था आपका। हमारे गांव में पैसे जल्दी देते नहीं, बार बार मांगने बच्चों को भेजना पड़ता है, आप ही बोलो, अगर पैसा नहीं मिले तो एनर्जी कहाँ से आए? लेकिन पैसा नहीं मिलता तो एनर्जी नहीं आती बल्कि आलस आता। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। देखो, जब पैसा आता ना तभी एनर्जी आती है। हम लोग मतलब एक होता है ना कि अंदर ही एक अच्छी चीज़ होती है कि भाई हमें ये काम करना कि
पैसे मिले हैं, चलो फटाफट इस काम को करते हैं, दूसरे काम को करते हैं और पैसे आएंगे। होता है गांव, देखो गाँव में ज़्यादातर होता है कि भाई पैसों को लेकर थोड़ा सा उधार सुधार चलती रहती है। लेकिन आप ये चीज़ देखो कि वो चलो आज निकल कल नहीं परसों तो आए तो ना वो पैसे, लेकिन ऐसे बंदों का काम ना करें कि जिसका आपको उम्मीद भी ना हो और जिसको जानते ना हो, ऐसे लोगों से बच के रहें। तो पैसे तो आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, ठीक है। और ये समझ लो जब तक नहीं आते तब तक वो आपके पास पैसे सेव है, और जब पैसे आ जाएंगे तो वो यूज़ हो जाएंगे। मैं तो ऐसे ही सोच लेती हूँ जिसके नहीं आते। तो राम राम जी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।